हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो अब हम 1857 की क्रांति के प्रारंभ के बारे में जो पिछले दिन पढ़े थे, मतलब कल पढ़े थे, उसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए, हम बताए थे 1857 की जो क्रांति हुई थी वो बैरकपुर से स्टार्ट हुई, फिर आई मेरठ की तरफ। मेरठ से फिर मेरठ में सारे सैनिक लोग, सारे विद्रोही लोग एकजुट हुए और वहाँ से चले किधर, दिल्ली की ओर। दिल्ली वो आप पहुँचे 10 मई को, मेरठ से चले थे, दिल्ली पहुँचे 11 मई को। 11 मई को दिल्ली पहुँचने के बाद वो दिल्ली जो अभी अंग्रेज अधिकृत क्षेत्र में आ गया था, उसको अपने हाथों ले लिया विद्रोही। और 12 मई को वो बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जो भगा दिया था, बताए थे हम, भगा जो दिया था, लाल किला खाली करवा दिया था जो, तो बहादुर शाह द्वितीय को पुनः मुगल सम्राट घोषित किया। वैसे वह प्रतीकात्मक, मतलब एक प्रतीक के रूप में उनको मुगल सम्राट बनाया गया। लेकिन सब कुछ कौन देख रहे थे, बख्त खां पूछता है। जो ये दिल्ली में जैसे विद्रोही का नेतृत्व करता कौन थे, तो बख्त खां। ठीक है, तो बख्त खां अपने हाथों सब कुछ लिए हुए थे। वहाँ विद्रोह स्टार्ट हो गया। जब विद्रोह दिल्ली में स्टार्ट हुआ तो उसको दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी निकोलसन, हडसन और लॉरेंस आए, जिसमें निकोलसन मारा गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब विद्रोह इतना उग्र रूप धारण कर लिया, निकोलसन मरा, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिनका नाम बहादुर शाह जफर भी है, वो अपना भाग गए और कहाँ क्या थी, भाग के छुप गए, तो हुमायूं के मकबरे में। ठीक, हुमायूं के मकबरे में छुप गए। अरे हाय देशवासी, अपने देशवासी, अपने लोग जीनत महल अंग्रेजों को सूचना दे दी, जो बहादुर शाह द्वितीय वहाँ छुपे हुए। अरे क्या मिला इससे, ऐसे अपनों से अच्छा ना अपना होना, अकेला ही रहना। तो देखिए, तो हुआ क्या, वो अपने लोग ही जीनत महल सूचना दे दिया अंग्रेजों को। ये उनको बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज पकड़ लिया और उसके 2 बेटे और एक पोता, 2 पुत्र और एक पौत्र को पकड़ लिया और ले गया अपने साथ। बोला जो इसको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, इसको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन उसको गोली मार के हत्या कर दिया। गोली मार के हत्या कर देने के बाद विद्रोह का कैसा रूप होगा आप समझ सकते हैं। और इधर बहादुर शाह जफर को भी उतना उसका कमीना दोस्त पकड़वा दिया था। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। तो उसके बाद विद्रोही और उग्र धारण कर लिए। फिर अब दिल्ली का बात हो गया। अब आते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिसको हम निकनेम, जिसका निकनेम या जो महकपरी के नाम से भी जानी जाती है, वो नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो वो नेतृत्व कर रही थी। वहाँ निकोलसन तो पहले ही मारा गया, अब बच गया हडसन और लॉरेंस, वो वहाँ दबाने के लिए आया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसको मदद कौन कर रहे थे, क्या कहते हैं, बेगम हजरत महल को। बेगम हजरत महल को मदद कौन कर रहे थे, तात्या टोपे। तात्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना हार गई। अंग्रेजी सेना हार गई और हैवलॉक, जो अंग्रेज दबाने वाला अधिकारी था वो भी मारा गया। उसके बाद कर्नल नील के नेतृत्व में लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाया गया। इससे पहले बता दें तो लखनऊ में जो विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी में थे लॉरेंस, और उधर जो लॉरेंस थे पहले, लेकिन लॉरेंस जब मर गए तो फिर कैंपबेल को भेजा गया। तो कैंपबेल भी इसमें लखनऊ में विद्रोह को दबाने में थे। ठीक है, मदद तो तात्या टोपे का मिल ही रहा था। अब हम लोग आते हैं कानपुर की तरफ। तो कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा नाना साहब, जिनका दूसरा नाम था धोंदू पंत, वो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। कहाँ, तो कानपुर में। ठीक है, उसके बाद उसको भी मदद कर रहे थे कौन, तात्या टोपे। और तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन पूछता है तात्या टोपे का असली नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग या रामचंद्र पांडुरंग को और किस नाम से जाना जाता था, तो वो तात्या टोपे का ही दूसरा नाम था। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आते हैं झांसी की तरफ। झांसी की रानी के बारे में तो सुने ही हैं। तो झांसी की रानी ये झांसी में नेतृत्व प्रदान कर रही थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और मृत्यु युद्ध मतलब विद्रोही का क्या कहते हैं मुकाबला करते करते ग्वालियर के निकट ग्वालियर का फाटक के पास हो गया था इनका मृत्यु। तो ठीक है, तो वो क्या कहते हैं झांसी में जो नेतृत्व को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था वो ह्यूरोज था। ह्यूरोज की सेना से ही ये वीरगति को प्राप्त की थी। कौन? झांसी की रानी। तो झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई। कानपुर से हो गए नाना साहब या धोंदू पंत, और उसको नेतृत्व दूसरा उसको मदद कर रहे थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे लखनऊ में बेगम हजरत महल को भी मदद किए थे। उसके बाद क्या हुआ, अभी बताया था ना, बेगम बहादुर सादित्य को उसके अपने लोग पकड़वा दिए थे। उसी तरह से ये क्या कहते हैं ये मान सिंह जो थे, मान सिंह भी इनको पकड़वा दिए तात्या टोपे को। तात्या टोपे को उनके अपने मित्र मान सिंह, लानत है ऐसे मित्रता पे जो अपने होके भी अपने नहीं थे। तो ये मान सिंह तात्या टोपे को पकड़वा दिए और वो उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है बेगम हजरत महल और ये तात्या टोपे नेपाल चले गए थे। क्वेश्चन पूछता है कौन कौन नेपाल चले गए थे? तो तात्या टोपे और ये क्या कहते हैं बेगम हजरत महल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं बिहार की तरफ, सबसे इम्पोर्टेंट। तो बिहार में आरा जिला पड़ता है। आरा का जगदीशपुर गांव है, जहाँ के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। ठीक, वीर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे 1857 की क्रांति में बिहार से। जब वो मतलब मर गए, उनकी जब मृत्यु हो गई, सोचो 80 वर्ष की आयु, आज तो 60 वर्ष में लोग टिन चलने लगता है। सोचिए 80 वर्ष की अवस्था में वो युद्ध लड़ रहे थे, वो भी वैसे नौजवान की तरह। सोचिए, तो वो वीर कुंवर सिंह हमारे तरफ से थे, मतलब बिहार से। उनके मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह इसका नेतृत्व प्रदान किए बिहार से 1857 की क्रांति का। इसमें दबाने वाले में थे विंसेंट आयर और विलियम टेलर। क्वेश्चन पूछता है जो बिहार से विद्रोह को दबाने बिहार में जो विद्रोह चल रहा था उसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, इससे आगे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ऐसे फैजाबाद से थे अहमदुल्ला, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। उसके बाद हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्रोह के दौरान उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो बताए थे। तो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इसको इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो पूछता है 1857 की क्रांति के दौरान आपातकालीन मुख्यालय किस जगह को बनाया गया था? तो इलाहाबाद को। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बनारस, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर बरेली में खान बहादुर खान, इसे भी क्वेश्चन नहीं पूछता। उसके बाद हाँ, उसके बाद छोटे छोटे कंपटीशन का जो एग्जाम हो गया आप लोग ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछा जाता है। जैसे दिल्ली बताए थे, दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर, और मेन नेतृत्व करता थे बख्त खां, वो हो गया। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, उनको मदद कौन कर रहे थे? तो तात्या टोपे। उसके बाद आप आ जाइए कानपुर से पासवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका नाम धोंदू पंत भी है, वो कर रहे थे। उनको भी मदद कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। फिर आ जाइए, इंपॉर्टेंट गुण बताते हैं। फिर आ जाइए बिहार पे, तो बिहार में कर रहे थे जगदीशपुर के मतलब आरा जिला के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, और उनके मरने के बाद उन्हीं के भाई अमर सिंह इसका नेतृत्व प्रदान किए। ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और एक बात और, बिहार में दबाने वाले में कौन थे, मतलब अंग्रेज अधिकारी? तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर। और वहाँ पे क्या कहते हैं दिल्ली में, तो निकोलसन, हडसन और लॉरेंस। निकोलसन जिसमें मारा गया, हडसन और लॉरेंस बचा। लॉरेंस का मृत्यु अगला, जब वो लखनऊ पहुंचा विद्रोही सब, तो लखनऊ में लॉरेंस भी मारा गया। उसके बाद वहाँ पे कैंपबेल को भेजा गया दबाने के लिए, वो दबाया भी। उसके बाद चिन्हट के पास तात्या टोपे से भिड़ंत हुई अंग्रेज अधिकारी और विद्रोही दोनों का, जिसमें हैवलॉक मारा गया। तो कर्नल नील के नेतृत्व में लखनऊ में
मतलब विद्रोहियों को दबाया गया था। हो गया। इसके बाद ये हो गया पूरा प्रसार, जहाँ जहाँ प्रसार था उसके बारे में हम आप लोगों को बता दिया। तो अब हम शुरू करते हैं, प्रसार खत्म हो गया, तो अब हम शुरू करते हैं इसके असफलता, यानी कि 1857 की क्रांति के असफलता के क्या क्या बिंदु रहे होंगे। तो उसमें मेन था, सबों का साथ नहीं था। ऊपर का जो क्षेत्र है पंजाब वगैरह का, जहाँ जमींदार वगैरह जो भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का साथ नहीं था इसमें। अगर उन लोगों का साथ होता ना तो इसका कुछ और ही रूप होता। तो उन लोगों का साथ नहीं मिला, तो एकजुटता के अभाव में भी ये असफल हो गया। जॉन लॉरेंस तो इतना तक कहता था, अगर विद्रोही में कोई एक भी नेतृत्व करता रहता तो हम लोग सच में ये विद्रोह हार गए होते, इस विद्रोह को नहीं दबा पाते। ये हुआ। तो असफलता के उसका उसका परिणाम बता देते आप लोगों को। 12 के एग्जाम में पूछता भी है, तो दीर्घ उत्तरीय में देखे हैं। तो 1857 की क्रांति के परिणाम और असफलता के कारणों को लिखे और तत्कालिक कारणों को लिखे, ये तीनों क्वेश्चन पूछा है, हम देखें। तो अब हम लोग आते हैं इसके परिणाम क्या हुए। इसके परिणाम क्या हुए, तो जो अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, सब वहाँ से डील हो रहा था, अब सीधे वहाँ चला गया, क्राउन के हाथों चली गई सत्ता 1858 में। उसके बाद दूसरा ये हुआ, भारत के गवर्नर जनरल का पद अब भारत के वायसराय के पद के नाम से जाना गया। तो आपको हम बताए थे 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग थे, मतलब उसी समय में वायसराय का पद बना। तो आप समझ सकते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। तो इसका परिणाम ये हुआ। देखिए, विद्रोह होने से परिणाम तो जरूर कुछ ना कुछ निकला। और अंग्रेज कुछ और भी स्टेप लेगी अब, तो कुछ सोच समझ के लेगी। इतना तो हुआ। तो हम आज 1857 की क्रांति आप लोगों को टोटल पढ़ा दिए। अब आप लोगों का काम है, जो भी गाइड बुक आप लोग रखे हुए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रखे होंगे, उससे क्वेश्चन को देख के बनाना, ठीक है। आप लोगों से श्योर क्वेश्चन बनेगा। आप जितनी सारी वीडियो है सबको एक बार आप लेटे लेटे भी देख सकते हैं। आप आराम से सुनिए, पूरा सुनने के बाद एक साथ पूरा सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने बैठिए और कोशिश कीजिए अपने मन से लिखने का। क्योंकि जब आप अपने मन से लिखिएगा ना, तो उसमें आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। काहे कि बुकिस्ट भाषा तो सब लिखेंगे, और आप अपने मन से लिखेंगे तो आपको अच्छा परसेंटेज मिलेगा। ठीक है बच्चे। तो आप लोग, अब हम नेक्स्ट चैप्टर को चाहते हैं, या तो हम मौर्य काल स्टार्ट कर दें। आपको हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन रहता है, या तो मौर्य, हड़प्पा या जैन या बौद्ध धर्म, इस तीनों में से कोई हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे।